हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। पिछले क्लास में हमने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। आज हम पीएलएफ के बारे में देखेंगे। आप आपको पता होगा कि 71st बीपीएससी में इस टॉपिक से 2-3 क्वेश्चंस आए थे, तो इस बार हमारा इसे पढ़ के जाना ज़रूरी है। जनरली हम इस रिपोर्ट के बारे में नहीं पढ़ते थे, लेकिन हमने जान लिया है कि इससे भी प्रश्न आता है, तो हमारा पढ़ के जाना बनता है। इस सीरीज में हम आज पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट की फैक्ट्स और डेटा को देखेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट जो चुनिंदा फैक्ट्स है वही मैंने डाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पीएलएफ क्या है। पीएलएफ को हम इसका फुल फॉर्म है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। इसे जारी करता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जिसे एनएसओ कहते हैं। यह मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसे मॉस्पी कहते हैं, उसके अंतर्गत आता है। इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी और इसका उद्देश्य रोजगार, बेरोजगारी और श्रम भागीदारी का डेटा देना है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला डेटा है हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के बारे में, जिसे एलएफपीआर कहते हैं। हिंदी में इसे इसे श्रम बल भागीदारी दर कहते हैं। इसका मतलब है कि देश में काम करने वाले और काम खोजने वाले लोगों का प्रतिशत है। काम करने वाले प्लस काम खोजने वाले लोगों का प्रतिशत। यह ओवरऑल है 15 प्लस में 59.3%। आसान मतलब इसको आसान भाषा में कहे तो हर 100 लोगों में से 59 लोग या तो नौकरी कर रहे हैं या काम ढूंढ रहे हैं। बाकी लोग जैसे पढ़ाई कर रहे हो सकते हैं, घर का काम कर रहे हो, रिटायर हो या काम नहीं करना चाहते हो। कुल मिला के यहाँ 15 प्लस का मतलब है 15 साल से ऊपर के लोग जो युवा में आते हैं। ओवरऑल है 59.3%। इसे आप लगभग 60 ऐसे याद रख सकते हैं कि 100 में से 60 लोग हैं जो या तो काम कर रहे हैं या काम की तलाश में हैं। यहाँ इसे डिवाइड किया है मेल और फीमेल में। मेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 79% है, लगभग 80% के बराबर। मतलब 100 में से 80 पुरुष है जो काम ढूंढ रहे हैं या कर रहे हैं। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट मात्र 40% है, यानी कि 100 में से केवल 40 महिलाएं ही है जो काम कर रही है या काम ढूंढ रही है। पिछले रिपोर्ट की तुलना में महिलाओं की भागीदारी काफ़ी बढ़ी है, जो कि अच्छी बात है। इसीलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है महिलाओं के बारे में। यदि कोई रिपोर्ट में महिला से संबंधित डेटा होता है तो उसे एक्स्ट्रा केयरफुल होकर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सवाल इससे ज़्यादा बनने के चांसेस होते हैं। इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं मिला जुला के कि टोटल लगभग 60% है मेल, जिसमें से मेल 80% और फीमेल 40% है जो काम कर रही हैं या काम की खोज में है। बाकी लोग उन पर निर्भर है। अगला है हमारा वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, यानी कार्यरत जनसंख्या अनुपात। कार्यरत जनसंख्या अनुपात, इसका मतलब है कि यह 57%। इसका मतलब है कि हर 100 में लगभग 100 मतलब हर 100 लोगों में लगभग 57 लोग सच में काम कर रहे हैं। पिछले में था जो काम कर रहे हैं और काम की खोज में है, इसमें है जो केवल काम कर रहे हैं, खोज में नहीं है। लगभग 58% आप याद रख सकते हो। पीछे पीछे एलएफपीआर में जो लगभग 60% जनसंख्या काम कर रहे थे या काम की खोज में थे, उसमें से जो अब डब्ल्यूपीआर यानी जो सच में काम कर रहे हैं उनकी संख्या 57%, लगभग 58% है। यहाँ मैंने अलग से डिफ्रेंशिएट भी किया है एलएफपीआर और डब्ल्यूपीआर के बारे में कि इनके बारे में अलग अलग क्या है। एलएफपीआर वो है जो काम कर रहे हैं और काम ढूंढ रहे हैं, इनकी संख्या लगभग 60% है। डब्ल्यूपीआर जो सिर्फ काम कर रहे हैं, इनकी संख्या लगभग 57 या फिर आप 58 ऐसे याद रख सकते हैं। चांसेस कम है कि एग्जैक्ट डेटा पूछे, लगभग लगभग ऑप्शन में रहता है जिसे आप टिक कर सकते हो, क्योंकि एग्जैक्ट याद करना तो थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन उसकी चिंता ना करें, आप वीडियो को एक बार तो आप देखेंगे, 2-3 बार देखें ऐसे ही कान में ईयरफोन लगा के, तो आपको ध्यान में रहेगा कि एग्जैक्ट क्या है। एलएफपीआर 59.3%, लगभग 60%। डब्ल्यूपीआर 57,
4%। आगे बढ़ते हैं। अगला है बेरोजगारी दर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मैं स्टार मार्क कर देती हूँ। बेरोजगारी दर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 3.1। इसका मतलब है लेबर फोर्स में से कितने लोगों को काम नहीं मिला। आसान मतलब में हर 100 ऐसे लोग जो काम करना चाहते हैं उनमें लगभग 3 लोगों को नौकरी नहीं मिली। यहाँ यूथ एम्प्लॉयमेंट मतलब 15 से 29 वर्ष के युवाओं में बेरोजगारी ज़्यादा है। यूथ यानी इस बीच के जितने युवा है। यूथ एम्प्लॉयमेंट 9.9%। 15 से 29 वर्ष के युवा में बेरोजगारी ज़्यादा है। हर 100 युवाओं में लगभग 10 युवाओं को काम नहीं मिला। 9.9 याद रखना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए इसे ओवरऑल 10 मान के हम याद रखेंगे। अगला है कितने प्रतिशत कामगार लोगों में से अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड किया है कि किस क्षेत्र में कितने लोग काम कर रहे हैं। जैसे एग्रीकल्चर या कृषि में 43%, मतलब देश में काम करने वाले लोगों में से 43% लोग खेती से जुड़े हुए हैं। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग शेयर, इसका मतलब है हर 100 में से काम करने वाले लोगों में से लगभग 12 लोग फैक्ट्री या उद्योग क्षेत्र में काम कर रहे हैं। 12.1 फैक्ट्री या उद्योग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। अगला है रेगुलर सैलरीड जॉब, 23.6%। इसका मतलब है लगभग 24% लोगों को हर महीने तय वेतन वाली नौकरी मिल रही है। लगभग 24, 100 में से 24 लोग ऐसे हैं जो हर महीने तय वेतन वाली नौकरी मिल रही है जिन्हें, जैसे कि इसमें हो सकते हैं टीचर्स, बैंक में काम करने वाले, ऑफिस जॉब्स वाले। अगला है हमारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, 56.2%। इसका मतलब है हर 100 काम करने वाले लोगों में से लगभग 56 लोग अपना काम खुद करते हैं। यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड खुद का अपना व्यापार हो सकता है, जैसे कि दुकान, खेती, बिजनेस एटसेट्रा। यहाँ मैंने अलग से इम्पोर्टेंट डेटा लिखे हैं, जैसे महिलाओं की आय में वृद्धि हुई है। सेल्फ एम्प्लॉयड महिलाओं की आय में ज़्यादा वृद्धि हुई है, लगभग 8.8%। यहाँ डेफिनेशंस लिखे हैं, जो पीछे शॉर्ट फॉर्म लिखे हुए थे उसके। LFP लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, इसका मतलब है ये रिवीजन के लिए काम करने या काम खोजने वालों का प्रतिशत। इसे हम लगभग 59%। WPR वास्तव में जो लोग काम कर रहे हैं यह लगभग 57% था। बेरोजगार लोगों का प्रतिशत 3%। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं 59, 57, 3। आप भी साथ में बोले 59, 57, 3, 59, 57, 3। ये इंपॉर्टेंट डेटा है इसलिए मैंने अलग से लिखे हैं। CWS, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है PLF में CWS क्या है। इसमें पिछले 7 दिन का रोजगार स्टेटस। इसका हम फुल फॉर्म ऐसे याद रख सकते हैं जिससे ये और ज़्यादा अच्छे से हमें याद रहे। करेंट वीकली स्टेटस। वीकली है तो हम ये समझ सकते हैं पिछले 7 दिन के रोजगार स्टेटस। यूजुअल जो स्टेटस होता है पिछले 365 दिन का होता है। ये जो हमने डेटा पढ़े और फैक्ट्स पढ़े, इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन आंसर मैंने डाले हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस भी साथ साथ हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। PLF किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। इसका आंसर NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल। लिख देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से रिवीजन हो जाए। स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये मॉस्पी के अंतर्गत आता है। PLF की शुरुआत कब हुई। इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी। PLF 2025 के अनुसार बेरोजगारी दर कितनी रही। ये क्वेश्चन की आप भी प्रैक्टिस करते रहे ताकि आपको भी दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। PLF 2025 में महिला LF या लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना रहा। ये लगभग 40% था। पुरुषों का था लगभग 79%। और टोटल कितना था। टोटल था 59 या फिर 60, याद रख सकते हैं। एग्जैक्ट 59.3% था।
पीएलएफ में CWS का क्या है? करंट वीकली स्टेटस, यानी पिछले 7 दिनों का रोजगार स्टेटस। इस वीडियो के लिए इतना ही। मैंने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और डेटा इसमें कवर किए हैं। आप इसे पढ़ना और कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। साथ ही अगर आपको किसी और सब्जेक्ट में कोई और हेल्प चाहिए है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अपना से अपना फीडबैक भी ज़रूर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।